बोल शंकर भगवान की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आद्यांतमङ्गलमजात्मसमानभावां आर्यं तमीशमजरामरात्मदेवम् पंचाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। शंकर भगवान की जय। भक्तों, सांब सदा शिव सबका कल्याण करें। आज हम शिव महापुराण के प्रथम खंड पूर्वार्ध विद्वेषदर संहिता में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो शिव पुराण के प्रथम अध्याय में प्रयागराज में सूत जी से मुनियों का शीघ्र पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न किया, जो उस बारे में व्यास जी ने उनको उत्तर दिया। उस बारे में व्यास जी के कहे हुए वचनों को आपको श्रवण कराते हैं। सभी भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, अपने मन वाणी को एकाग्र चित्त करते हुए भगवान की पावन कथा को श्रवण करें, जो मंगल करने वाली है, जो पाप नाशक है। संसार में आवागमन का यह चक्र चलता रहता है, समय अविरल चलता रहता है, वह रुकता नहीं कभी किसी के लिए। कोई बच्चा है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है। कभी हम बच्चे थे, कभी जवान, कभी बूढ़े। ये सबकी गति एक जैसी है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय निकलता रहता है। संसरती संसार, जो सरकता रहता है धीरे धीरे, हमें पता नहीं चलता है, उसका नाम ही संसार है। तो इसलिए समय निकाल करके भगवान के चरणों का हम ध्यान करें, भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को हम श्रवण करें। यह आप लोगों का सौभाग्य है कि आपको घर बैठे हुए कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है, और वह भी ब्राह्मण के मुख से। तो शुरू करते हैं। जो आदि और अंत में तथा मध्य में नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं, और जो खेल खेल में ही अनायास जगत की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह एवं तिरोभाव 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं तन मन में ही चिंतन करता हूँ। इस भाव से हम आगे बढ़ते हैं। तब व्यास जी वहाँ पर ऋषि बात करते हैं। तब व्यास जी कहते हैं कि व्यासोवाच धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों का एक विशाल ज्ञान यज्ञ आयोजन किया। और उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर के पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख करके वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे, और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उनने प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके उनसे इस प्रकार कहा। रोमहर्षण सर्वज्ञ
भगवान वे भाग्य गौरवान् पुराणा विद्यामखिलम् व्यासस्त प्रथर्ममीयवान्। आप रोमहर्षण जी, आपका बड़ा भाग्य भारी है। इसमें आपने व्यास जी के यथार्थ रूप में संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है, इसलिए आप आश्चर्य रूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है। रत्नाकर इवारणव, क्योंकि ये सूत जी व्यास जी के पौराणिक शिष्य हैं। व्यास जी के अलग अलग शिष्य हुए, 4 वेदों के 4 अलग अलग शिष्य हुए, 4 शाखाओं के, पुराण के अलग हुए। तो ये पुराण के परम प्रिय शिष्य हैं। तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य की जो बात है तथा अन्य जो भी कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। यह ऋषि मुनि सूत जी से कह रहे हैं। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ आ गए और इसी ब्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। तत्त्वं श्रुतं समनः स्वपूर्वमेव शुभाशुभम। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बार बार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननाई पड़ती है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। क्या है? प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परांग मुखा। अब आगे को जो प्रभु जो समय दिख रहा, घोर कलियुग आने वाले पर मनुष्य पुण्य कर्म विवर्जिता, पुण्य कर्म से दूर रहेंगे और दुराचार में फंस जाएंगे। सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तो तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की सबकी इच्छा करेगी। उनका मन पराये स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। जो आजकल आप देख रहे हैं, सब कुछ यही सब हो रहा है। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़, नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। माता पिता से द्वेष रखेंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। विप्रा लोभ ग्रह ग्रस्तता वेद विक्रिय जीवना। ब्राह्मण लोभ रूप से ग्रह के ग्रास बन जाएंगे। वेद बेच करके जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे। ब्राह्मणों को भी अपने कर्म से च्युत होते हुए देखा जा रहा है कलयुग में। अभी तो प्रथम चरण है। मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, पराया दूसरों के ठगेंगे। तीनों काल की संधि उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत से रहित, कृषि कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं दूषित विचार वाले होंगे। क्षत्रियाश्च तथा सर्वे स्वधर्म पत्न्यागशीलनी। जो समस्त जो क्षत्रिय हैं अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी हो जाएंगे, पापी और व्यभिचारी होंगे। असंगता, पापरता, व्यभिचार परायणा, ये सब उनके अंदर में होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। वे युद्ध से विरत अर्थात रण में प्रीति न होने से भागने वाले होंगे। जो आज सनातन धर्म की स्थिति हो गई आप देख रहे हैं। वे कुशित चौर्य कर्म से आजीविका चलाएंगे
शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम किंकर बना रहेगा। शास्त्र शस्त्र विद्याहीना धेनु विप्रा वनोजिता, वे शास्त्र विद्या को नहीं जानने वाले होंगे, गौ और ब्राह्मण की रक्षा न करने वाले होंगे, शरणागत की रक्षा न करने वाले तथा सदा कामनी को खोजने में तत्पर रहेंगे। प्रजा पालन रूपी सदाचार से रहित भोग में तत्पर, प्रजा का संहार करने वाले, दुष्ट और प्रसन्नता पूर्वक जीव हिंसा करने वाले होंगे। वैश्या संस्कारहीनास्ते स्वधर्म त्यागशीलिना, वैश्य जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? संस्कार भ्रष्ट हो जाएंगे, स्वधर्म त्यागी हो जाएंगे। कुमारगी धनोपार्जन परायण तथा नापतोल में अपनी कुशित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। गुरु देव द्विजाति नाम, जो गुरु देवता द्विजातियों के प्रति जो भक्तिहीना कुबुद्धया, भक्ति से शून्य हो जाएंगे, कुशित बुद्धि वाले हो जाएंगे, द्विजों का भोजन, उनको भोजन कराने वाले, प्राय कृपणता के कारण मुट्ठी बांध करके रखने वाले, पराई स्त्रियों के साथ कामरत, मलिन विचार वाले, लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले और वापी कूप तड़ाग आदि निर्माण तथा यज्ञादि क्षत कर्म में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। यह वैश्यों की स्थिति हो जाएगी। तद शूद्राश्चये केचिद ब्राह्मणाचार तत्परा उज्ज्वला कृतयो मूढ़ा स्वधर्म त्याग शीलिना। इसी तरह कुछ शूद्र जो होंगे ब्राह्मणों के आचार करने में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपने कर्म धर्म छोड़ करके उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे, वे मूढ़ होंगे और स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। वे भांति भांति के तप करने वाले होंगे, द्विजों को अपमानित करने वाले होंगे, ब्राह्मणों को अपमानित करेंगे, छोटे बच्चों की अल्प मृत्यु होने के लिए अभिचारिक कर्म करेंगे, तंत्र मंत्र इत्यादि करेंगे, मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर रहेंगे, शालग्राम की मूर्ति आदि पूजेंगे, होम करेंगे, किसी न किसी की प्रतिकूल विचार सदा करते रहेंगे, कुटिल स्वभाव वाले होंगे और द्विजों से द्वेष भाव रखने वाले होंगे। जो आजकल आप देख ही रहे हैं, ब्राह्मणवाद से छुटकारा पाने वाले सब यही जो स्वभाव बताया गया है पुराणों में, व्यास जी ने आज से 5,500 साल पूर्व बता दिया। धनवंता कुकर्माणो विद्यावंतो विवादिना, वे धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, यदि विद्वान हुए तो विवाद करने लगेंगे, हमारी रामायण गीता फाड़ेंगे, कथा और उपासना धर्मों के वक्ता होंगे और धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले, दम्भी दान मानी, अतिशय अभिमानी, विप्र आदि को अपना सेवक मान करके अपने को स्वामी मानने वाले होंगे। वे अपने धर्म से शून्य, मूढ़, वर्ण शंकर, क्रूर बुद्धि वाले, महाभिमानी और सदा चारों वर्णों के धर्म का लोभ करने वाले होंगे। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मान करके चारों वर्णों के विपरीत व्यवहार करने वाले और सभी वर्णों के भ्रष्ट मान करने वाले होंगे। मूढ़ और अनुचित रूप से सत्कर्म करने में तत्पर होंगे। कलयुगी स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी और मलिन भोजन करेंगी। मलिन भोजन आजकल आप देख ही रहे हो, पिज्जा बर्गर मोमोज, क्या है सब मलिन भोजन ही तो है। वे कुशित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा, वे काम विवल
परपति से रति करने वाले और अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेंगी। तनया मात्र पौत्र स भक्तिहीना दुराशया अविद्या पाठ का नित्यम रोग ग्रस्तित देह का। संतानें जो उनकी होंगी माता के प्रति श्रद्धा रहित, दुष्ट स्वभाव वाली, असद विद्या पढ़ने वाली और सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होंगी। आजकल आप देख ही रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े भयंकर रोग हो रहे हैं। इतने वृद्धाश्रम खुल गए हैं और ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनका क्या स्वभाव, क्या आचरण रह गया। तब ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई और उन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त हो। इति चिंता कुलम चिंतम जायते सततम हीनः परोपकार सदृशो नास्ति धर्मो परा खलु। इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है, परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे उपाय से इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बतलाइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। तब व्यास जी कहते हैं, इत्याकरण वचस्तेषां मुनीनाम भावितात्मनाम मनसा शंकरम स्मृत्वा सूता प्रोवाच तान मुनिम। व्यास जी बोले, उन भावित्मा मुनियों की यह बात सुनकर के सूत जी मनी मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन मुनियों से इस प्रकार कहने लगे। शिवपुराण का महात्म्य का परिचय दिया उन्होंने। सूत जी ने कहा कि हे साधु महात्माओं, आप सबसे 3 लोगों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों को स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा, आप लोग आदर पूर्वक सुने। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम सर्वो गो द्वारकरम परत्र परमार्थदम। सबसे उत्तम और परमार्थदायक जो है शिवपुराण है, वो वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कलमश राशि का वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिवपुराण के अध्ययन मात्र से कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। अहो, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप तभी तक रहेंगे, अर्थात अपने फल को देने में समर्थ होंगे, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि शिव पुराण सुनने के बाद अंतःकरण शिव भक्ति परायण होकर के अतिशय स्वच्छ हो जाएगा। अतः किसी भी पाप में कर्म में मानव की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तब ब्रह्म हत्या आदि भयंकर पाप न होने के कारण उस पाप के फल भोगने की संभावना ही नहीं है। इसलिए कलयुग के महान उत्पात तभी तक निर्भय होकर के विचरेंगे जब तक यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परम। सभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा, अर्थात शिव पुराण के आ जाने पर किसी प्रकार का विवाद ही नहीं रह जाएगा। सभी प्रकार के भुक्ति मुक्ति प्रदाता यही रहेगा। तस्मात् स्वरूपम दुर्बोधम शिवस्य
महतामपि। अहो, महान व्यक्तियों के लिए भी तभी तक शिव स्वरूप दुर्बोध्य रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। अहो, क्रूर यमदूत तभी तक निर्भय होकर के पृथ्वी पर घूमेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेंगे जब तक शिव पुराण का जगत में उदय नहीं होगा। इस पृथ्वी पर तीर्थों का विवाद तभी तक रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशा यह है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए एवं पाप के नाश के लिए मानव विभिन्न तीर्थों का सेवन करेंगे, किंतु शिव पुराण के आने के बाद सभी लोग सभी पापों के नाश के लिए शिव पुराण का ही सेवन करेंगे। सभी मंत्र पृथ्वी पर तभी तक आनंद पूर्वक विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत सर्वाणि क्षेत्राणि विविधन्ते महीतले यावत् शिव पुराणम हि नोदेष्यति महीतले। तावत् सर्वाणि पीठानि विविधन्ते महीतले यावत् शिव पुराणम हि नोदेष्यति महीतले। तावत् सर्वाणि दानानि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणम हि नोदश्यति महीतले। सभी क्षेत्र तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पीठ तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी दान पृथ्वी पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी देवगण तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी सिद्धांत तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। हे विप्रो, हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस शिव पुराण के कीर्तन करने और सुनने से जो फल होता है उन फलों को मैं संपूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ, अर्थात शब्दों के द्वारा इसके सभी फलों को नहीं कहा जा सकता है। हे निष्पाप मुनिगण, तथापि शिव पुराण का कुछ महात्म्य आप लोगों से कहता हूं जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था। आप लोग चित्त लगाकर ध्यान पूर्वक सुने। एतत् शिव पुराणम श्लोकम श्लोकार्धमेव च या पठेद भक्त संयुक्त स पापान मुच्यते क्षणात्। जो भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह उसी क्षण पाप से छुटकारा पा जाता है। जो आलस्य रहित होकर के प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का यथाशक्ति पाठ करता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जो शिव पुराण की सदा पूजा करता है वह निसंदेह प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। एतत् शिव पुराणम यह साधारण पदेच्छया, ये जो शिव पुराण है यह साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा से भी इस शिव पुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है वह भी पातकों से मुक्त हो जाता है। इसलिए शिव पुराण सुनने का भी कितना महत्व है। जो शिव पुराण के समीप से प्रणाम करता है वह सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह सूत जी कह रहे हैं जो इस शिव पुराण को स्वयं लिख करके शिव भक्तों को दान करता है उसके पुण्य फल को सुने। शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है वह फल उसको प्राप्त होता है। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके इस शिव पुराण का शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। वह व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री के पुनश्चरण का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सभी अभिष्ट सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। उपेक्षित चतुर्दश्याम रात्रो जागरणान्वित
जो चतुर्दशी की रात में उपवास पूर्वक जागरण करके शिव पुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है, उसका पुण्य फल मैं कहता हूं। कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रहण में अपने शक्ति के अनुसार विप्रों को और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एतस्यु प्राणम में गायते यो अप्यहर्निश आज्ञाम तस्य प्रतिच्छेरन देवा इंद्र पुरोगमा। जो व्यक्ति शिव पुराण का दिन रात गान करता है, वह इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इस शिव पुराण का पाठ करने वाला और सुनने वाला व्यक्ति जो जो श्रेष्ठ कर्म करता है, वह कोटि गुना हो जाता है, अर्थात कोटि गुना फल देता है। जो भली भांति ध्यान पूर्वक उसमें भी श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है, वह यदि ब्रह्मघाती भी हो तो 3 दिनों की पवित्र आत्मा हो जाता है। 3 दिन में ही जो है पवित्र हो जाता है। तांग रुद्र संहिता यस्तु भैरव प्रतिमांतिके। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण करके श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति बट और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उस रुद्र संहिता का पाठ करता है, वह ब्रह्म हत्या के दोष से छुटकारा पा जाता है। प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म रूपिणी साक्षात कैलाश संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। हे ब्राह्मणों, कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म्य तो शंकर जी जानते हैं, उससे आधा महात्म्य व्यास जी जानते हैं और उसका भी आधा मैं जानता हूं। ये सूर्य जी कह रहे हैं, उसके संपूर्ण महात्म्य वर्णन तो मैं नहीं कह सकता हूं, कुछ ही मैं अंश कहूंगा, जिनको जान करके उसी क्षण चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाती है। हे ब्राह्मणों, लोकों में ढूंढने पर भी मैं ऐसी किसी पाप को नहीं देखा जिसे वह रुद्र संहिता नष्ट न कर सके। उपनिषद रूपी सागर का मंथन करके शिव ने आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाता है। ब्रह्म हत्यादि पापानां निष्कृति कर्तुमुद्यत मासमात्रं संहितां तां पठित्वा मुच्यते ततः। ब्रह्म हत्यादि पापों की निवृत्ति करने के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर अगर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्प्रतिग्रह जन्म दुर्भोज्य दुरालाप से जो पाप हो जाता है, वह रुद्र संहिता का एक बार कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। शिवालये बिल्व बने संहितां तां पठेतु यः सयत् फलमवाप्नोति तदावचोऽपि न गोचरी। जो व्यक्ति शिवालय में अथवा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है, वह उससे जो फल प्राप्त करता है उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस संहिता का पाठ करते हुए श्रद्धा से समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके सभी पितर शंभु के परम पद को प्राप्त करते हैं। चतुर्दश्यायां निराहारो या पठेत संहिता च तां बिल्वमूले शिवा साक्षात् तदेवेश प्रपूज्यते।
चतुर्दशी के दिन निराहार रह करके जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है वह साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित हो जाता है। उसमें अन्य संहिताएं सभी कामनाओं के फल को पूर्ण करने वाली हैं, किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना चाहिए। इस शिव पुराण को वेद तुल्य माना गया है। यह वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवी संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूं, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। तो हे ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार श्लोक संख्या के अनुसार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या हुई 1,00,000। जो मूल जो उसका है वो 1,00,000 श्लोकों का यह ग्रंथ है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। पुराणों की क्रम संख्या से विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संहिता की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ बनाया था। सृष्टि के आदि में निर्मित यह वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। तत्पश्चात द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। जो 18 पुराण हैं हमारे, उन सारे पुराणों के में केवल 4,00,000 श्लोकों का ये पुराण संहिता रह गई 1 करोड़ में से। श्लोक संख्या के अनुसार यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों वाला कहा गया है। यह देवतुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। इसकी पहली संहिता का नाम है विद्वेश्वर संहिता और दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए। तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का नाम उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और 7वीं का नाम वायवी संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। एतत् शिव पुराणम ही सप्त संहिता मादराद परिपूर्णम पठेदस्तु स जीवन मुक्त उच्यते। 7 संहिताओं से समन्वित इस संपूर्ण शिव पुराण को आद्योपांत्य आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा करोड़ों आगम इस शिव पुराण की अल्प कला के समान भी नहीं है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने इसे संक्षेप करके संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाशक, तुलना रहित और सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत, विज्ञानमय प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है।
विकैतवो धर्म इह प्रगीतो वेदांत विज्ञानमय प्रधान आत्मा राम बंधु वेद वस्तु। यह जो निष्कपट धर्म का इसमें प्रतिपादन किया गया है, यह पुराण ईर्षा रहित है, अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र मूल का संकलन है और धर्म अर्थ और काम से समन्वित है, अर्थात स्त्री वर्ग की प्राप्ति के साधन का भी इसमें वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वो भगवान शिव का प्रिय होकर के परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान की अतिशय कृपा है आपके ऊपर में, जो आपको घर बैठे हुए यह पुराण श्रवण का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप नित्य प्रति जो है पुराण श्रवण करें। मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं आपको नित्य प्रति 1 अध्याय 2 अध्याय 4 अध्याय जैसे जैसे अध्यायों की संख्या बड़ी छोटी होगी मैं सुनाने का आपको प्रयास करूंगा। आप मनन करें, चिंतन करें, श्रवण करें और हमारे YouTube चैनल में नित्य आपको यह मिलेगा। आप चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, हमारे को सपोर्ट भी करें। तो इसी के साथ में आज हम जो है शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 2 अध्यायों का आपको वर्णन किया। अब आगे की कथा में आपको जो है 3रे अध्याय से श्रवण किया जाएगा। बोल शंकर भगवान की जय।